नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल, आप देख रहे हैं एवोल्यूशन निक और आज हम करने वाले हैं एक और रेंज टेस्ट ऑन आवर टाटा नेक्सॉन ईवी। सो बहुत दिन हो गए थे, कुछ रेंज टेस्ट की वीडियो आपके लिए नहीं लेके आए थे और आप में से बहुत लोग मेरे को क्वेश्चन कर रहे थे कि एक नई रेंज टेस्ट की वीडियो लेकर आओ जहां पर कैसे गाड़ी को चलाते हैं हमको ये बताओ, बिकॉज आपने लास्ट रेंज टेस्ट में हमको बोला कि आपने अच्छी रेंज निकाली बट निकाली कैसे। तो कोई बात नहीं, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो रेंज टेस्ट कम एक व्लॉग आपके लिए बनाने वाले हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो रास्ते में करेंगे। तो जब तक अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो क्विकली सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो। अपने वीडियो का इंट्रो रन हो रहा है और पूरी देखना, पसंद आने से लाइक, दूसरों तक शेयर, हो सके तो हाइप। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सो गाइज, आज है 5 जुलाई, ओके, और मैं जा रहा हूं कोलकाता से खड़गपुर। क्यों? वहां पर मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका नाम ऋषभ है। वो एक पंच ईवी खरीद रहे हैं और वो चाहते थे कि पीडीआई मेरे हाथों से ही हो। अभी ये उनका प्यार है एंड ही हैज बीन सो स्वीट। मैं जनरली नहीं ट्रैवल करता इतने दूर फॉर पीडीआई, मैं कलकत्ता में ही करता हूं, बट ठीक है, उन्होंने इतने प्यार से बुलाया तो मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छा मौका है। इसी तरह से फैमिली के साथ में एक छोटी सी ड्राइव भी हो जाएगी और वेदर अमेजिंग, आई मीन जस्ट हैव अ लुक। सो हम कुछ अप्रोक्सीमेटली 135 किलोमीटर जो हैं वो ट्रैवल करने वाले हैं। घर से हम निकले थे लगभग 11:10 पर। ईटीए दिखा रहा था 1350, ओके। गाड़ी पे 92% जो है वो चार्ज थी और हमने ट्रिप बी को रीसेट कर दिया था। अभी मजेदार बात यह है कि हम चलाएंगे सिटी मोड पर रीजन 3 और देखेंगे कि इस अमेजिंग से वेदर पे हमें क्या रेंज मिलने वाली है। বাংলাতে কিছু বলি, যদি আপনারা কলকাতা বা বেঙ্গল থেকে ভিডিওটা দেখছেন, ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা এত ভালো সাপোর্ট করছেন চ্যানেলটাকে, এত মানে আমাকে কনসালটেশন কলস যেটা আসছে বেঙ্গল থেকে দেখছি অফ লেটলি একটু বেড়েছে আর ভিউয়ারশিপ আর ইভি অ্যাডপশনও বেড়েছে। সেটার জন্য আমার নিজে বেঙ্গলের, যদি আমি বেঙ্গল রিপ্রেজেন্ট করছি, আমার নিজে একটা রেসপন্সিবিলিটি এসছে যে আপনাদের জন্য ইভি রিলেটেড কন্টেন্ট তো নিয়ে আসবোই, অবভিয়াসলি বাংলাতে নিয়ে আসবো। এবার আমার বাংলা কিন্তু অত ভালো নেই, তাও আপনাদের জন্য ট্রাই করব। আপনার সাপোর্ট লাগবে, আপনাদের এনকারেজমেন্টটা লাগবে। কি করে লাগবে? সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টে ফেলবেন আর আমার ইনস্টাগ্রামকে डेफिनेटली फॉलो করবেন। সবাইকে আবার বলি বা হিন্দিতে বলি, सबको बोलता हूं कि इंस्टाग्राम को फॉलो करो गाइज, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब जो मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर करूंगा, कुछ एक रील्स अपने इंस्टाग्राम पर आएगी। सो वहां पर अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा और बहुत सारी अमेजिंग एंटरटेनिंग रील्स इंस्टाग्राम पे आएगी। आप प्लीज इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। फिलहाल रेंज टेस्ट क्यों कर रहे हैं? अभी बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर आपकी रेंज तो आप दिखा दे रहे हो कि एसी आपकी इतनी कम है वगैरह वगैरह, बट आप चला कैसे रहे हो गाड़ी को? तो आज उसी की बात हम करेंगे। अभी अगर आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊं, हमने ट्रिप बी पर कुछ लगभग 38 किलोमीटर अपने कार को चला लिया है और अभी भी 83% ही अपनी बैटरी उतर के आई है। सो 38 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चल गई है और 9% पे एसी आपके आंखों के सामने 110, 111। मैंने एवरेजली 70 किलोमीटर के स्पीड पर, 75 किलोमीटर के स्पीड पर अपनी कार को चलाया है। सबसे पहला टिप कि अपनी ईवी के लिमिटेशंस को समझो। ईवी आपको दो चीजें देंगी, या तो परफॉर्मेंस ले लो या तो रेंज ले लो। अगर आप परफॉर्मेंस ले रहे हो तो आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हो ये बताता हूं। हम सब ने पेट्रोल डीजल गाड़ियां चलाकर ही गाड़ी चलाना सीखा है, मोस्ट ऑफ अस, एंड मोस्ट ऑफ अस मैनुअल से ऑटोमेटिक पर हम शिफ्ट हुए हैं। तो हमारा नेचुरली रहता था कि जब क्लच छोड़ते थे, एक्सेलरेट करते थे, तो एक्सेलरेटर पे पांव थोड़ा सा ज्यादा जाता था। ईवी में ऐसा नहीं है। ईवी में आप अगर हल्के फुट से, समझ लो अगर ये एक्सेलरेटर है, इतना नहीं दबाना है, आप अगर इतना सा भी हल्का सा करोगे ना
तो आपकी गाड़ी इंस्टेंट टॉर्क लेती है और आराम से मूव कर जाती है। आप जितने प्यार से एक्सेलरेटर पेडल को यूज करोगे उससे 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा, आपकी बैटरी मोटर खुश रहेगी। दूसरा फायदा, आपको रेंज अच्छी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन आएगा। एंड थर्ड, आपके चक्के कम घिसेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, हैरियर जैसी गाड़ियों पर B6 बड़ी जो भी हैवी ड्यूटी और हाई परफॉर्मेंस कार होती हैं, स्पेशली रेयर व्हील ड्राइव, 300 प्लस न्यूटन मीटर टॉर्क होता है। तो जब भी आप जीरो से एक्सेलरेट करते हो, यू प्रेस द पेडल एंड इंस्टेंट टॉर्क गेट्स डिलीवर्ड। मैंने वीडियो बनाई है सेपरेटली टायर को लेकर, तो आप जाकर देखो। तो मैं क्या करता हूं, मैं बहुत बहुत हल्के पंजे से अपनी ईवी को चलाता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं हाईवे हो या सिटी हो, मैं स्पीड लिमिट के नीचे ही रहता हूं। इनफैक्ट हाईवे पर माय स्वीट स्पॉट इज 75 to 80। मैं 80 के ऊपर भी नहीं जाता हूं, बिकॉज अब हैबिट ही हो गई है। 80 के ऊपर जाके मजा ही नहीं आता है, वो पैनिक होती है। बच्चा पीछे है, मेरी फैमिली साथ में है, तो मैं वो रिस्क लूंगा ही नहीं। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, आपका पर्सनल चॉइस क्या है वो आप डिसाइड कर सकते हो। और इसी वजह से मुझे रेंज जो है वो अच्छी मिलती है, एनर्जी कम यूज होती है। अभी तक समझ में आया? फिलहाल थोड़ी देर गाड़ी अभी चलाते हैं। वैसे तो देखा जाए अगर 1.5 घंटा ही सिर्फ बचा है 100 किलोमीटर। जस्ट इमेजिन 100 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा, बिकॉज वी आर ऑन बंगाल हाईवे। तो अपने अपनी गाड़ी को कहां से चलाएंगे? 70 पे भी कहां से चलाएं बताओ? ये रास्ते देखो, इट्स जस्ट लाइक सिटी ड्राइविंग ओनली, सिटी ड्राइविंग ओनली। चलो फिर गाड़ी को चलाते हैं और खड़गपुर पहुंच के बाकी की बातें वहां पे करते हैं। So guys, we have almost driven 87 kilometers. घमासान बारिश जो है वो हो रही है, सो स्पीड भी जो थी वो 70-75 पर ही मेंटेन थी। और अगर फिलहाल रेंज की बात करें, सो आई बिलीव आई एम गेटिंग क्लोज टू 400 विद अ डिसेंट AEC इंक्रीज हो गई है, बिकॉज ऑफ कोर्स द वेदर इज नॉट हेल्पिंग। But you know, I've been using this Turtle Wax, not a sponsored video. Again, I'm telling you, Turtle Wax का windshield water repellent and कमाल का performance है. Just see how the droplets are flying off the windshield. बहुत ही effective है, बहुत ज़्यादा effective है. Link में description में मैंने link जो है वो दे दिया है. You can definitely use it. However, डिसेंट रेंज सो फार। अगर बात करें डेस्टिनेशन की, इट इज स्टिल लाइक 52 मिनट्स एंड 57 किलोमीटर्स टू गो। और अब क्योंकि हमने कोलाघाट क्रॉस कर लिया है, तो अब जो ड्राइव है वो मजेदार होने वाली है। सो इसका पार्ट बनिए, जाएंगे। अब पता नहीं इस वेदर में किस तरह से हम PDI करने वाले हैं, पर जो भी है सब कुछ अपने इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन। Another thing that I have done in this range test is कि मैंने क्रूज कंट्रोल बिल्कुल यूज नहीं किया है। और अभी तो वेदर चलो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से AEC ऊपर क्यों जा रही है। हो सकता है कि थोड़ा पैनिक ड्राइविंग होता है जब बारिश होती है, मुझे ऐसा फील होता है दैट यू नो विजिबिलिटी इज नॉट दैट ग्रेट। तो AEC अचानक से ऊपर चली गई और मैं रियलाइज कर रहा था कि आई वॉज ड्राइविंग एट अराउंड 80-90, राइट। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई पर्सनली फील दैट अगर आप अपनी नेक्सॉन EV पर
350 370 भी निकाल रहे हो, जरूरी नहीं है कि 400। एक्चुअली ये 400 निकालने की जो मेरी एक हैबिट हो गई है अपनी गाड़ी में, उसके वजह से भी काफी फर्क पड़ता है। बट 80-90 पर भी अगर आप चलाओ तो 350 मेरे को लगता है कि इजीली अचीवेबल है। ऑलराइट, सो टाइम हो गया है 4 PM। हम यहाँ पर 140 तक पहुँच गए थे खड़गपुर में, और उसके बाद हमने PDI की, ऋषभ के टाटा पंच की। उसकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, क्या PDI की किस तरह से की, वहाँ पर वो ज़रूर से देखिएगा। फिर कुछ लंच किया, अमेजिंग बंगाली फूड हमने खाया। আমি বাঙালি বলে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, ওখানে দারুণ খাওয়া হয়েছে। এখানে একটা কোনটা ছিল, রাজবাড়ি বলে আর একটা জায়গা ছিল, প্রচুর ভিড়, মানে হাফ এন আওয়ার 40 মিনিট শুধু ওয়েটিং বলছিল, আর পার্কিংয়েরও জায়গা নেই। এত কি দারুণ খাওয়া হবে আপনার। লাইক ইফ ইউ আর ওয়াচিং ফ্রম খড়গপুর, হোয়াট ইজ অ্যাবাউট দিস রাজবাড়ি দ্যাট ইজ সো ফেমাস, এটা প্লিজ জানাবেন। যদি ওয়ার্থ ইট হয় নেক্সট টাইম আবার আসবো, আর এসে we will try food over there as well. But then, so बंगाली में जिनको समझ में आया एक हार्ट एक लाइक, और जिनको नहीं, यहाँ पर एक राजबाड़ी बोल के रेस्टोरेंट है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, गाड़ी रखने की जगह नहीं, और वेटिंग 40 मिनट की वेटिंग वाला है यार। यहाँ तो नहीं, तो आमी बंगाली बोल के एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके खाया था, बहुत ज़बरदस्त। इतनी ज़्यादा कार्ब हमने खा लिया है, अब 2.5 घंटे गाड़ी चलानी है, 2.5-3 घंटे कैसे चलाएंगे वही सोच रहे हैं। सो एनीवेज, आपको अगर स्टेटस दिया जाए तो हम 92% पे घर से निकले थे, 52% पे यहाँ पहुंचे, 40% गाड़ी चलाई, अप्रॉक्सीमेटली 145 किलोमीटर्स, रफली 375 की रेंज, जहाँ पर 70 किलोमीटर्स तक हमने 70-75 तक मेंटेन किया था। उसके बाद 90-100, 80-100 के बीच में मेंटेन किया। तो अभी तक रेंज है 375। बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, 50% अपने स्क्रीन पर आपको दिख ही रही है, बैटरी है। यहाँ से हमें 121 किलोमीटर्स अपने घर के लिए जाना है, 120 या फिर 130 किलोमीटर्स। अब हम गाड़ी को 80-90 पर ही चलाने की कोशिश करेंगे, 80-90 और 80-100, जस्ट टू सी कि 80-100 में हमें हमारी नेक्सॉन ईवी क्या रेंज देती है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ओके, आई ड्राइव इट अ वेरी लाइट फुट। व्हाट आई डू इज, जैसे मैंने एक्सेलरेटर प्रेस करके रखा है, फिर मैं उसको थोड़ा छोड़ता हूँ, रीजनरेशन होती है, फिर थोड़ा प्रेस करता हूँ, फिर थोड़ा छोड़ता हूँ। इसी तरह से मैं जो रेंज है अपनी वो मेंटेन करता हूँ, एंड आई गिव समथिंग बैक टू दी बैटरी एज वेल। तो ये मैं करता हूँ, बट मैं करता हूँ 3 रीजन पे। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि रीजन 1 पे करो, राइट। रीजन 1 पे करने से आप अगर नए ईवी ड्राइवर हो तो बेनिफिट है, बिकॉज रीजन 3 या फिर टॉप रीजन पर विच एवर कार दैट यू ड्राइव, तो प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हो, कौन सी ईवी ड्राइव करते हो, कि आपके रीजन कितने इफेक्टिव है। जैसे टाटा नेक्सॉन या फिर टाटा के रीजन बहुत ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होते हैं टॉप लेवल पर। रीजन 3 की बात कर रहा हूँ। ओके, टाइम फॉर एन अपडेट। सो अभी हमारी जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो 24% पे उतर आई है। इसका मतलब हमने 25-26% अपनी कार को चला लिया है, और लगभग 100 किलोमीटर अपनी गाड़ी चली है, विच इज अगेन अ रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 380 to 390। नॉट बैड। स्पीड की बात करें तो मैंने मैक्सिमम टाइम तो 90 पर ही चलाया है, बट वही कोलाघाट के बाद 70-80, एंड you can see, like, how this particular stretch of road is, it's very congested. It has been mostly raining, so the drive has been very good, we really enjoyed। और ये हम बीच पे प्लान कर रहे हैं कि ऐसा करना ही चाहिए। कहीं कोई प्लान नहीं भी हो तो बस यूं ही एक वेदर अच्छा रहे तो निकल जाओ, क्योंकि समर्स में ना या फिर गर्मियों के टाइम पर मैं अवॉइड करता हूं निकलना। अभी पूछोगे क्यों निखिल, अवॉइड क्यों करते हो? तो फ्रैंकली, जैसे मैंने आपको कुछ एक चीजें बताई इस वीडियो पर, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, समझो। आपको ये जानना पड़ेगा और आपको ये मानना पड़ेगा कि ईवीज में अपनी लिमिटेशंस होती हैं। कोई अगर
डिनाई कर रहा है कि नहीं ईवी में कोई लिमिटेशन नहीं होती है, तो वो गलत है। अभी लिमिटेशंस क्या है मैं बताता हूं कि मैं ईवी में क्या लिमिटेशन समझता हूं। ईवी में एक तो इंडिया के वेदर के अकॉर्डिंगली आप अगर सोचोगे कि एक्सटेंसिव ट्रैवल करो तो बिल्कुल कर सकते हो, करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हमारे मित्र हैं हर्ष एक्सप्लोरर जी, उन्होंने तो गदर ही मचा रखी है। मौसम जैसा भी हो, ठंड हो, बर्फ गिर रही हो, बारिश गिर रही हो, ओले गिर रहे हो, आसमान मतलब गर्मी पड़ रही हो, कुछ भी पड़ रही हो, भाई सब जगह घूम लेते हैं। मैं नहीं घूमता हूं। सो मैं जो अपनी लॉन्ग ट्रिप्स जो हैं वो वेदर के अकॉर्डिंगली प्लान करता हूं। तो ये मेरे लिए एक लिमिटेशन हो गई, ठीक है। जब बहुत गर्मी होती है ड्यूरिंग पीक समर्स, मैं अपनी ईवी पे रोड ट्रिप्स अवॉइड करता हूं। आप अगर पूछोगे क्यों भाई, तो उसका सिंपल रीजन है, मैं नेक्सॉन ईवी चलाता हूं और नेक्सॉन ईवी का मुझे पता है कि क्या लिमिटेशन है। सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसकी बैटरी पैक। गर्मियों के टाइम पर ऐसे भी रेंज जो है वो कम मिलती है, और उसमें भी अगर मैं रोड ट्रिप पे निकल जाऊं तो प्रॉब्लम क्या है कि चार्जर्स की वोल्टेज जो है वो नीचे हो जाती है। कई जगह चार्जर्स काम नहीं करते हैं, हाई वोल्टेज की वजह से कहीं कहीं तो करंट ही नहीं रहता है। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे नहीं चाहिए लाइफ में। की जरूरत है कि आपको रोड ट्रिप ज्यादा करनी पड़ती है या फिर इंटरसिटी ट्रैवल ज्यादा करना पड़ता है, देन बाय अ कार विद अ बिगर बैटरी पैक। भले ही आपके इनिशियली पैसे ज्यादा लग जाएं, बट आपकी गाड़ी इतनी ज्यादा अगर चलती है तो वो आपका जो डेल्टा जो होता है ना, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आप पे कर रहे हो गाड़ी खरीदने के टाइम पर, वो आप पेट्रोल और डीजल के सेविंग्स में मेकअप कर लेते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली हमें सस्ती ही पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट जब घर पे मिलते हैं, सी यू देयर। ऑल राइट, सो अपना डेस्टिनेशन आ गया है, अपने अपने घर पहुंच गए हैं और कमाल का दिन था। अच्छा खासा हमने गाड़ी को चलाया। आई विश रास्ते थोड़े अच्छे होते, लाइक द रोड्स वर टेरिबल, या बट वी ड्रोव अप्रोक्सीमेटली 302 किलोमीटर्स विद एन AEC ऑफ 122। वापस आने के वक्त आई थिंक बेटर रेंज जो है वो आई है, बिकॉज 52 पे 50 वहां पे शायद 50 पे हमने स्टार्ट किया था, सो 38 पे हमने अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स जो है वो चलाया है। सो ऑफ कोर्स वापस आने के टाइम पे भी बेटर रेंज मिली है, बट ओवरऑल 377 की रेंज आई थिंक इट इज प्रीटी डिसेंट। बिल्कुल आराम से चलाया ईवी को, ईवी के जैसे कहीं पर तो 80 90 100 भी टच किया हमने जहां जहां पर कर पाए, तो बढ़िया था। आई होप ये वीडियो देख के आपको मजा आया हो और जो भी मैंने शेयर किया एक्सपीरियंस वो आपको अच्छा लगा हो। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है, और कुछ एक पर्सनल, जैसे मेरे हाइसंत और कबीर ने हमने कुछ एक फन कुछ किया था, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार दिखाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेंबरशिप चेक कर लेना। अगर इस चैनल के थ्रू आपको हेल्प मिली हो आपको अपनी ईवी खरीदने में, तो एक सपोर्टर बन के हेल्प करना। टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।